एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समरे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्तारं सिद्धान्तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंप्रयामि सम्मं चतुर्निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 48 पृष्ठ 84। जोण विजान दी जुगवम अथे तिकाल गेति हुवणथे रादुम तस्न सक्कम सपज्जयम दव्वमेगम वा। आप लोगों को एक पहले अर्थ करने तो अर्थ छूट जाता है, चर्चा शुरू हो जाती है। और एक रोचक बात बताऊंगा। जो जीव तिक काल के तीनों कालवर्ती त्युगुणत्थे तीनों लोकों में स्थित अत्थे पदार्थों को जुगवम न भी जानती युगपत नहीं जानता है, तस् उसके लिए सपज्यम एक दव्वम व पर्यायों सहित एक द्रव्य भी अणादुम न सक्कम जानना संभव नहीं। ये सरल अर्थ शब्दार्थ किया। अब एक प्रश्न मैं शुरू में करना चाहता हूं कि पिछली गाथा में तत्कालिक और इधर शब्द आया था, तो इतर को हमने अतीत अनागत नहीं माना था, क्योंकि तीन काल की बात केवली नहीं करती। ठीक है। और यहां आप कहेंगे तो त्रिकालिक शब्द क्लियर है, समझ रहे? तो अगली गाथा में आचार्य कैसे बदल गए, और या फिर वहां का जो अर्थ किया था वो सही था। आचार्य ने जो अतीत अनागत लिखा था इधर का, वो सही था, सही मान। कुंद को भी अगली गाथा में अच्छी बात। हमें प्रश्न सह होना। टोडरमल जी ने साफ लिखा कि जिनागम का वक्ता वो प्रश्न सह होना चाहिए, और दूसरे जो भी प्रश्न करें उसे धैर्य से सुने, धैर्य से विचार करें, और जो उचित हो वो युक्ति से उत्तर दे। ठीक है ना? मैं अब भी उस पे अपने उस अर्थ पे कायम हूं, उससे हिल नहीं रहा। तो फिर यहां क्या चक्कर है? इसके लिए सबसे नीचे मैंने कुछ लिखा, हर किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूं। केवली के वचनों में तर्क नहीं होते, मात्र वस्तु स्थिति होती। जहां तर्क की बात आने लगे समझ लेना वो केवली का वचन नहीं। अंतर समझ में आया? क्यों? तर्क किसका भेद है? ये परोक्ष प्रमाण का भेद, और केवली के परोक्ष प्रमाण होता है क्या? नहीं, सब प्रत्यक्ष। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब क्या है? परोक्ष प्रमाण। देखो इस तरह आनंद लिया, घबराया मत करो। अरे साहब ये बात आ गई, अभी तो ये कह रहे थे ऐसे, शांत मन से। क्योंकि कुंद इसमें कुछ गाथाएं बीच बीच में अपनी ओर से भी खुलासा कर, एक बात वहां की कहते हैं, फिर कहीं कहीं उसको समझाने
केवली के वचनों में तो दृष्टांत भी नहीं है, लेकिन इसमें रायणमीन्द्रनीलम आदि कुछ गाथाओं में दृष्टांत भी है। तो वो दृष्टांत थोड़ी केवली ने बताया, क्योंकि केवली के वचन में होते ही नहीं, आचार्य की ओर से। समझ गए? ये दृष्टांत सब एक परोक्ष प्रमाण के वेद हैं, तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जो चीज सामने है जिसको, उसके लिए दृष्टांत की क्या जरूरत है? भाई जान दूसरे तरीके से तो वो जानो, उसको समझाओ कि जिसको साफ क्लियर नजर नहीं आ रहा। हमें साफ नजर आ रहा, हम क्यों किसी और दूसरे तरीके से समझेंगे? भाई दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए होता है। जिनकी दृष्टि में सिद्धांत ही प्रत्यक्ष हो, उन्हें दृष्टांत की क्या जरूरत है? उन्हें हेतु तर्क की क्या जरूरत है? ये सब परोक्ष प्रमाण के लिए। जब वो अपनी ओर से कोई बात कहते हैं किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए, तो उन वहां पर वो अपने ढंग से बात करते हैं, फिर वो केवली की उनके शब्द नहीं बोलते। समझ गए? मैंने आपको पिछली गाथा की चर्चा में लास्ट में बता दिया था कि इसमें जितने भी शब्द हैं, हर शब्द की सिद्धि के लिए आचार्य ने एक एक गाथा दी। तो केवली तो जो बात कह देंगे उन्हें उसकी सिद्धि करने की क्या जरूरत है? उन्हें तो सब कुछ सिद्ध ही है। जिन्हें सिद्ध है उन्हें सिद्धि क्यों करना? जिन्हें प्रत्यक्ष है उन्हें प्रसिद्धि क्यों करना? तर्क अनुमान आगम क्यों देना? दुनिया जाने समझे ये क्यों परवाह करना? जो जाना बता दी, बात खत्म हो गई। ये तो जब कुंद कुंद को राग हुआ कि जम तक काली मदम जान दी, जो वो जो बातें कही उसका एक एक पॉइंट का स्पष्टीकरण करने का राग ये कुंद कुंद का राग। ये केवली तो भी राग नहीं, तो उनके राग होते ही, वो क्यों करेंगे स्पष्टीकरण? समझ गया? वो तो जो जिज्ञासा करो वो उसका उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। हमें बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। प्रवचन सार में भी मोर देन 60% गाथाएं केवली के वचन के रूप में, लेकिन लेस देन 40 सही, लेकिन उतनी गाथाएं कुंद कुंद की ओर से भी हैं जो वो केवली के वचन को आपके लिए, हमारे आपके लेवल पे क्लियर करना चाहिए। भाई समझा, कुंद कुंद ने प्रवचन सार लिखा किसके लिए? लिखा तो हम ही आपके लिए कि लोग समझे, वरना वो तो समझ के आए थे वहां से, उन्हें लिखने की जरूरत क्या थी? भाई दी उन्हें अपनी जिज्ञासाओं की समाधान चाहिए था, तो वो तो भगवान के संवत्सरण में मिल ही जाता है। ये राग आपके प्रति था, और जब राग होगा तो राग की पूर्ति भी की जाएगी। जहां लगेगा कि बात में कुछ भ्रम हो सकता है, अस्पष्टता हो सकती है, तो वहां कहीं दृष्टांत से बताएंगे, कभी तर्क युक्ति आगम से बताएंगे, वो सब प्रयोग आएंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक चीज की बड़ी दृढ़ता से रक्षा की है, और वो है कि उन्होंने नयों का प्रयोग नहीं, कहीं भी किसी गाथा में नए का प्रयोग। क्यों? नए असल में समझाने की चीजें नहीं है, नए है भ्रम नहीं पड़े इसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर देते। एक बात बता, आज की घटना, मंदिर से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? अब इधर लगा के उधर से गाड़ियां भी, अब रोड है तो रहते ही ट्रैफिक, तो ये आगे आगे जा रही है, 2 कदम मैं 2 कदम पीछे पीछे। अब इतने में सामने गाड़ी खड़ी, इधर से रास्ता नहीं, तो मैंने थोड़ी ऊंची जगह पे चढ़ा कहीं। अब इनको चलना था, आना था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो, उनकी पैर की सर्जरी हुई, कहीं गिर नहीं गया, तो मैंने धीरे से हाथ पकड़ लिया। अब सुनना बस, मुद्दे ये कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा अब उस समय लगा कि रास्ता है, रास्ता तो कई लोग चल रहे, तो कोई ऐसा नहीं समझे कि कैसा आदमी है जिससे का हाथ पकड़ लेता है।
अब आप समझना, लेकिन मुझे तब भी दुविधा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये उत्तर है इस बात का। क्यों? क्योंकि यदि तू पूछेगा तो मैं वो रिश्ता बता दूंगा जिसकी बात कोई प्रश्न नहीं कर सकता। समझ गया ना? दुनिया में कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। समझ गया? और यदि नहीं पूछेगा तू, तेरी बात तू जान, मैंने क्यों पकड़ा वो मैं जानता हूं। डिफरेंस समझ रहे हैं? ये कोई पूछे तो स्पष्टीकरण किया जाता है, तो विवक्षा बताई जाती है कि मेरी सहधर्मिणी है, तू यार और सड़क चलते किसी का नहीं पकड़ रहा। ये विवक्षा कब बताई जाएगी? सामने वाला पूछेगा तो बताई जाए। सामने वाले, अब हमें इतना ही राग हुआ, सामने वाले यहां कोई पूछ ही नहीं रहा था, क्योंकि जो जिज्ञासाएं कुंद कुंद को थी वो आम लोगों को हो सकती थी। अब वो कहते हैं भाई हम अपनी जिज्ञासाएं लेके गए थे और उनका जो उत्तर मिला वो लिख रहे, तो सामने कोई बैठा ही नहीं था, किसको समझा? यहां कोई अथाया प्रतिबुद्धा था ही नहीं। समझ गया ना? वो तो अपनी ओर से बात लिख रहे थे, भगवान ने ये बताया। अब उन्हें लगा सामने वाले को कहीं समझ में नहीं आई तो उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, कहीं दृष्टांत से दे दिया, कहीं तर्क से दे दिया। समझ गए? अब जब अपनी ओर से स्पष्टीकरण देना है तो नए की जरूरत नहीं। नए की जरूरत सामने वाला कोई खड़ा हो और वो कौन सा नए या किस विवक्षा को जानता है उसके अनुसार बोला जाता है। जैसे सामने कोई पूछता सुबह तो हम उसे बताते कि ये मेरी पत्नी है, भाई तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा? मैंने किसी गैर का थोड़ी पकड़ लिया। ये उत्तर तो विवक्षा तो तब बताई जाए ना जब कोई बात ही नहीं है, सामने पूछने वाला नहीं है, तो जबरदस्ती मैं बताऊंगा तो वो कभी तुम्हें क्यों परेशानी हो रही, क्यों चिंता हो रही, सफाई क्यों दे रहे? डिफरेंस समझ रहे? तो वो तो समझाने का राग है, विषय सूक्ष्म था तो उन्होंने ये तर्क का प्रयोग कर दिया कि भाई हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना? इसका ये मतलब उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान की सामर्थ्य को बता। मूल बात वही की वही, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि सामने वाला कदाचित ये सोचे कि भाई हमें तो कभी ऐसा दिखा ही नहीं, हम तो एक साथ जान ही नहीं पाते, भगवान कैसे जान लेते? तो वो कहते हैं भले आदमी तुम जानते ही कहां हो, तुम तो जानने का मुगालता पालते हो। मुगालता शब्द समझती है रूपल बहन? नहीं जानती, भ्रम। ये थोड़ा यहाँ के हिंदी उर्दू का एक लोकल वर्ड है, देशी शब्द जिसे कहते हैं मुगालता। एक भ्रम पाले हुए हो कि मैं जानता हूं, जानते चिंदी भी नहीं। आचार्य ने सीधा कह दिया, बताओ एक द्रव्य और उसकी सारी पर्यायों से एक द्रव्य को भी जानते हो? नहीं जानते। जो हाथ में लेके और रसगुल्ला खा रहे हो प्लेट में लेके बढ़िया, उसकी पिछली पर्याय क्या थी, अगली पर्याय क्या होगी पता है? बताओ, पता है तो कहते सपज्यम एक दम्बम्बा, पर्याय सहित एक द्रव्य तक को तो जानते नहीं हो तुम। समझ गए? क्यों? क्योंकि तुम्हें युगपत जानने की सामर्थ्य नहीं है, आदत ही नहीं। ये लोकालोक को, तीनों लोक और तीनों कालों की जो चीजों को जान सके वो कौन जान सके? जिसे युगपत जानने की आदत। ठीक है ना? ये युग, इसमें जो मतलब मास्टर वर्ड कोई है ना, तो वो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूरी गाथा का प्राण है। सिर्फ एक चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, युगपत क्यों जाने? क्या जरूरत पड़ रही जो युगपत जाने? कौन सी आफत आ रही जो युगपत जाने?
कहते युगपत जानना नहीं सीखोगे तब तक केवली भी नहीं, लोकालोक, तीनों लोक, तीनों काल के पदार्थों को भी नहीं जान सकते, सर्वज्ञ भी नहीं बन सकते, और तुम एकज्ञ भी बनना चाहो और एक पदार्थ को भी उसके पर्यायों से नहीं जान सकते। तो एक नया प्रश्न करूंगा आपको। चलो पर्याय नहीं, अकेले द्रव्य को अर्थ को जान ले तो इसमें ना सपज्यम एक द्रव्यम, पर्याय सहित एक द्रव्य को भी नहीं जान सकते। चलो भैया पर्याय नहीं जाने, अकेले द्रव्य को जान ले। कहते भले आदमी छद्मस्त जीव को द्रव्य का ज्ञान होता ही नहीं, क्या जानोगी, द्रव्य तो अपरिणामी। अब तो मैं उसमें अपरिणामी क्या दिख रहा, जो कुछ दिख रहे या तो व्यंजन पर्याय दिख रही या उसकी अर्थ पर्याय दिख रही है। द्रव्य दिख रहा तुम्हें नहीं दिख, आज तक पुद्गल दिखा, शुद्ध पुद्गल परमाणु है, दिखा, धर्म अधर्म आकाश काल कुछ दिखा, ज्ञान का ज्ञेय बना। जो कुछ होता है सब तुम पर्यायों के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि पर्याय बिना अर्थ के नहीं होती है, बिना द्रव्य के नहीं होती, हवा में नहीं होती, इसलिए द्रव्य का नाम लिया कि एक द्रव्य की पर्यायों को भी तुम नहीं जान। मुद्दा तो यह पर्याय ही है, क्योंकि द्रव्य का ज्ञान तो जिसे आत्मानुभूति नहीं हुई वो अन्य द्रव्य का ज्ञान भी नहीं कर सकता, और आत्मानुभूति हो गई तब भी अपने प्रयोजन जितना ही ज्ञान कर सकता है, वस्तु स्वरूप से ज्ञान नहीं कर सकता। प्रयोजन जितना माने इनसे मुझे क्या लेना देना। पहले परेशान था, हाय राम मैं ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, ये नहीं जानता। अब वो क्या कहे, नहीं जानता तो नहीं जानता, इसमें मेरा क्या, मुझे क्या नुकसान। डिफरेंस समझो। वो ऐसे वो व्याकुल नहीं होता, जानता तो तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्षोभसम ज्ञान में द्रव्य जो पक्ष है, अविनाशी जो पक्ष है, उसको जानने की सामर्थ्य है, सिर्फ निज को अनुभव करने की सामर्थ्य है। द्रव्य को जानने की सामर्थ्य तो केवली द्रव्य और गुण केवली अवस्था के पहले इनका पता ही नहीं चलता। पोथी से पढ़ लो, शास्त्र से पढ़ लो, पंडितों से सुन लो, याद कर लो, रट लो, ये सब तो हो सकता है, लेकिन रादुम तत्सण सक्कम, वो जान नहीं सकता। या मुद्दा तो जानने का है, नॉलेज बढ़ाने का नहीं। हम जो जनरल नॉलेज बढ़ाते ना उसको जानना थोड़ी कहते। पीसा की मीनार है ना, ये 7 आश्चर्य में झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है बेटा? हाँ एक है पीसा की मीनार है, आश्चर्य है, झुकी हुई है। अब कितनी झुकी हुई है, कितनी ईंटें लगी उसमें, क्या पता। क्या जाना फिर आपने? बस ये जो आजकल नॉलेज कहते हैं ना, ये नॉलेज ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का भ्रम है एक। जितना रटाया गया उतना रट लिया, जितना सिखाया गया उतना सीख लिया, उतना ही सुना दिया। आपने क्या जाना ये बताओ। आजकल थीसिस हो जाती, शोध प्रबंध, उस भले आदमी को चिंदी भी पता नहीं, इधर से लिखा, उधर से बीना, उधर से उस विषय के बारे में किसने क्या क्या कहा, बन गई थी। अरे तुम क्या कह रहे हो भले आदमी, डॉक्टरेट तुम्हें मिल रही है, उनको नहीं मिल रही, तुम क्या कह रहे हो ये बताओ। वो तो नहीं पता भाई साहब, हमें क्या कहना था, हमने तो बीन बटरू को रख दिया, किसने क्या कहा था वो बता दिया। ये ज्ञान का तरीका है, समझ रहे? इसको ज्ञान नहीं कहते। ऐसे लोग एक द्रव्य और उसकी पर्याय को भी नहीं जान सकते। इसके पीछे एक और रहस्य, अभी तो आज पहले दिन है ना, सामान्य चर्चा चलेगी, इसके एक एक अर्थ को खुलासा करूंगा, बाकी बात तो आगे चलेगी। एक और इसमें रोचक प्रश्न, वो क्या है?
वो रोचक प्रश्न ये है, मजेदार बड़ा, कि अपने निज द्रव्य को तो जान सकते हैं, पर को तो नहीं जान सकते। निज को तो जान सकते हैं, ऐसा प्रश्न तो करो। क्या पर को नहीं जान सकते, निज को तो जान सकते हैं? कहते भले आदमी, निज का अनुभव तो निर्विकल्प होके कर सकते हो, लेकिन सपज्यम एक द्रव्यम्बा, जो ये एक द्रव्य है ना, इसको भी पर्याय सहित तुम्हें पिछली पर्याय का तो होश नहीं रहता। क्यों रूपल में सवेरे सांस कितने बजे ली थी? पहली ली थी कि नहीं? ली तो थी, लेकिन कब ली थी पता। इतनी स्थूल छोटी सी बात, जिस सांस के बिना जी नहीं सकते आप, वो कब ली थी? लास्ट चीख कितने बजे आई थी? खांसा कब था? वो नहीं पता। अरे तुम्हें पता क्या है ये तो बताओ। कहते अपने को भी निर्विकल्प होके द्रव्य स्वभाव का अनुभव कर लो तो कर लो, बाकी पर्याय का भी ज्ञान आपको, जब पर्याय होती है तब ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है सो पर्याय नहीं। समझ में आया कुछ? ये उंगली हिली, जब तक आपको ज्ञान हुआ तब तक तो हिलना गया। वो हिलने की पर्याय और आपके ज्ञान, ये उसी एक समय को आप जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। आलाप पद्धति एक ग्रंथ है आचार्य देवसेन का, नाम सुना है? देवसेन आचार्य का, जैसे अपने परीक्षामुख सूत्र है, ऐसे ही थोड़ा सरल न्याय का ग्रंथ है आलाप पद्धति। उसमें आचार्य ने एक बड़ा सुंदर वाक्य दिया इस बारे में, क्षणा नाम अति सूक्ष्मा नाम आलक्ष्यितुम असक्यम। जो क्षण है, समय है, वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आप उसे पकड़ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। आपको तो अनेक समयों का पुंज वो अंदाज लगता है उसका भी, कि हाँ यहां कुछ बदल गया, तो एक समय का पता चलता है, एक समय के परिवर्तन का पता चलता है। बच्चा बड़ा हो गया, हाँ अब तो बड़ा हो गया, लेकिन वो तो हर समय बढ़ रहा था। हर समय जो बढ़ रहा है ना, वो तो उसकी अम्मा को नहीं पता, तुझे तो क्या पता हो, वो भी नहीं जान पाती। सपज्यम एक द्रव्यम्बा, तुम पर्याय की बात करते हो, पर्याय सहित एक द्रव्य को भी नहीं जान सकते। लोकालोक को जानना तो बहुत बड़ी बात है। ये लॉजिक जो दे रहे हैं, ये लॉजिक किनके बीच में चलता है? छदमस्तों के, केवलियों के, छदमस्तों के। तो कुंद कुंद अपेक्षाकृत बड़े ज्ञानी, और सामने जिनके लिए प्रवचन सार लिख रहे हैं वो छोटे ज्ञानी, उनके लिए लॉजिक दे कि भले आदमी, तुम 3 काल और 3 लोकवर्ती पदार्थों को एक साथ जानने की बात करते हो। यदि तुम इनको जानने की सामर्थ्य नहीं रखते हो, तो तुम एक द्रव्य और उसकी पर्याय को जानने की सामर्थ्य भी तुम्हारी नहीं। एक द्रव्य की पर्याय को जानने के लिए भी वीतरागता चाहिए। आपको एक निश्चित रूप पसंद है, बाकी पसंद है, बताइए बाकी सब पसंद हो तो बताओ। यही चेहरा, यही स्किन बढ़िया खिंचा हुआ रहे, बहुत अच्छा, उसको सब बना के रखना चाहते, पर वो विटामिन ई वी काय की क्रीम लगा, तो आपको तो ज्यादा पता होगा, मैं तो अनाड़ी। ये क्रीमें लगाते हैं, ये वो ऑयल लगाएंगे, वो विटामिन का वो कौन से रंग का तेल वेल सा आता है, क्या आता पता नहीं। नाचे नहीं है, पर नाचते तो बहुत लोगों को देखा है ना, इसलिए कह रहे हैं। ये सब क्या है? ये पर्याय ना बन जाए। पर्याय किसको कहती है? परिणमन को, बदलना। ये बदल ना जाए, लंगर खींच के बैठे। तो मैंने बताया था एक ऐसे ही, देखो
कि पर्याय को समझाना, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, चुटकुले जैसा कोई उद्देश्य नहीं है। कई एक शहर में लोगों ने कहा सरदार जी के बाहर आखे हूँ, बस हमारे हिसाब से सरदार जी बड़े ज्ञानी होते, हम तो उन्हें ज्ञानी कहते, अज्ञानी कहते ही नहीं। हमारे यूनिवर्सिटी में भी है, हमेशा उन्हें ज्ञानी जी कह के बुलाता हूँ, लेकिन अब चुटकुले वाले ने तो जब बना दिया वही कहना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कि 12 क्यों बजते, क्या होता उनको 12 बजे? तो कल घंटाघर के मैदान में सारे लोग इकट्ठे होंगे और रीडिंग करेंगे, डॉक्टर्स भी लगाए जाएंगे कि 12 बजे सरदारों को क्या परेशानी है। अब डॉक्टर भी आ गए, इक्विपमेंट भी लगा लिए, सारी भीड़ इकट्ठी। अब 11 बजे, 11:15 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे, अब लोगों की घड़ी में 12:15 तक बज गए, लेकिन उनके घंटाघर की घड़ी में 12 ही नहीं बजे। फिर क्या हुआ? कहीं जाके देखा तो एक सरदार जी लंगर पकड़ के बैठे थे घड़ी का, 12 बजने ही नहीं, हम बजने नहीं देंगे 12। कहते अब समझ में आया 12 बजे क्या होता। पकड़ के बैठे हो। जिसका काम परिणमनशीलता है उसको आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, अपनी मर्जी से रखना चाहते हो, अपनी मर्जी से रखना। बच्चा छोटा है, थोड़ा सा वो होते ही वो जल्दी बड़ा होना चाहिए। हम भी अपने मसल्स बनाए, हम ये करें, हम वो करें, उसको अपने बचपन में तृप्ति नहीं। जो जवान हो गए उन्हें बुढ़ापे का डर है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो कहते यहीं खड़े रहे, उसके लिए सारी कोशिशें कर रहे। बताइए होता कि नहीं होता? सब कर रहे। ये पर्याय को भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। यदि आप में हिम्मत है तो पर्याय के परिणमन को ईमानदारी से स्वीकार करो। जो परिणमन हो रहा है उसके ज्ञाता रहना, उसके भोक्ता मत बन जाओ। कर्ता भी नहीं बनना और भोक्ता भी नहीं बनना। ना तुम जानने की बात कही है आचार्य ने, करने और भोगने की बात नहीं कही। तुम जो अपने विकल्प जाल में कर्ता बनते हो, चाहे रोकने का कर्ता बनो, चाहे बदलने का कर्ता बनो, जो कुछ भी तुम बनते हो, वो कर्तापने का नाम ज्ञातापना नहीं, वो जानने की कला नहीं है। आप जाते हैं स्किन ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्टों के पास, भाई साहब कोई ऐसी चीज बताओ कोई झुर्रियां नहीं पड़े। जाओ पूछो, हमें क्या ऐतराज है, 2 फीस, जिसको जितनी देना और जो केमिकल लगाना सो पोतो आराम से। समझ में आया? फ्री की दीवार है, घर की दीवार पे कुछ पोतना होता है 10 बार सोचते हैं, 2-3-4 साल में एक बार पुतवाते हैं, एक कलर पुतवाते हैं, बार बार नहीं। क्यों? दाग पड़ जाएंगे। ये फ्री की दीवार है, होते जाते हैं, कभी ये लगाया कभी वो लगाया। एक्सपेरिमेंट है। लोग चूहों पे, वैज्ञानिक चूहों पे करते हैं, हम लोग अपने चेहरे पे करते कि नहीं करते? सब चलता है। ये सब व्यंग्य क्यों कर रहा हूं? तुम्हें पर्याय स्वीकार है क्या? तुम पर्याय की सत्ता को पचा सकते हो क्या? नहीं है तुम्हें स्वीकार। तुम्हें एक द्रव्य की पर्याय उसका परिणमन स्वीकार नहीं है। तुम उसमें कर्तापना, तुम उसके ज्ञाता नहीं बन सकते, तुम कर्ता बनते। कर्ता बन नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कर्तृत्व और भोक्तृत्व में परिणमित होता है। एक द्रव्य को भी जान नहीं सकते हो, सर्वज्ञ भगवान तो तुम क्या बनोगे? आचार्य कह क्या रहे? कहते एक द्रव्य को भी जानना है, एक पर्याय को भी जानना है तो तुम्हें वीतरागी बनना पड़ेगा, केवली बनना पड़ेगा, आत्मनिष्ठ बनना पड़ेगा, वरना तुम एक द्रव्य को, एक पर्याय तक तो नहीं जान सकते। खाक जानते हो, तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहते हो, जानते क्या हो? क्या जानते हो? जो डॉक्टर बड़ा उपदेश दे रहा था, भाई ऐसा होता है तो हार्ट फेल होगा तो जब मरेगा ही आदमी, उसमें क्या है, फेल हो गया, उसका सिस्टम ही है, ये तो बॉडी है। तेरा बाप मरा था तब क्यों रोया था?
दो बातों में अंतर आ गया कि नहीं आ? ये कोरा ज्ञान बघारना और अपने बाप के ऊपर में स्थिति पड़े तो अब बघारना ज्ञान कि तो जब हार्ट फेल होता है तो ये होता ही है। वैसे तंत्र मंत्र नहीं मानता था, लेकिन जब उसकी बुद्धि काम करना बंद करती है तो सब आप ही कुछ देखो, शायद आपका कुछ सुना है, बहुत होता है इसमें ताकत, आप ही कर दो, हमसे तो कुछ नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं इसमें? ये क्षुद्र ज्ञान है जिसे ज्ञान ही नहीं कहते, जो जानते ही कुछ नहीं है। ये ज्ञान का भ्रम पालते हैं और कुछ नहीं करते। पूरे जीवन जितना जानते हैं हम ज्ञान का भ्रम पालते। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में एक पर्याय सहित एक द्रव्य को जानने की भी ताकत नहीं है। क्या उस पर्याय के परिणाम को स्वीकार करने का साहस है आप में? किसी को रोकना चाहते हो, किसी को बदलना चाहते हो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ज्ञाता बन सकते हो जब आप में ज्ञाता बनने की आदत नहीं है, ज्ञाता बनने की मानसिकता नहीं है और ज्ञाता बनने का साहस नहीं है, तो आप ना अल्पज्ञ बन सकते ना सर्वज्ञ बन सकते, किसी काम के नहीं हो। ये जानना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये जनरल नॉलेज बढ़ाने का नाम जानना नहीं है, रट्टाफिकेशन का नाम जानना नहीं है। हम तो ये भी जानते, हम तो वो भी जानते। किस विषय के एक्सपर्ट है? करो अपने एक्सपर्ट के तमगा लगाए रखो, गले में पटका लटका लो कि हम फला विषय के एक्सपर्ट हैं। होगा क्या इससे? क्या जानते हो? जितना पोथी में पढ़ लिया उतना जानते हो। ये प्रवचन सार पोथी का ग्रंथ नहीं है, पराश्रित ज्ञान का ग्रंथ नहीं है। इसमें जो विवेचन है वो स्वाश्रित ज्ञान का विवेचन है। इसलिए इसमें वो बातें नहीं कहेगी जो आप पढ़ पढ़ के आते हो, सीख सीख के आते हो। एक डॉक्टर कहता है कि मैं एमडी इन मेडिसिन, दूसरा कहता है एमडी इन गायनी, तीसरा कहता है एमडी इन ऑप्थोमोलॉजी, चौथा कहता है कि एमडी इन हार्ट। दुनिया कोई कहता कैंसर का, कोई कहता किसी। उससे पूछो भले आदमी कि तुम डॉक्टर हो, जीवन और मरण को तो जानते हो। तुम डॉक्टर हो, जिसकी आयु खत्म हो जाए उसको बचा सकते हो। जिसकी आयु होती है उसको मैंने इलाज किया, मैंने इंजेक्शन लगाया, मैंने सर्जरी की। दुनिया भर की बातें सुन, दुनिया भर के विकल्प जाल करती रहती। और असल में असल की स्थिति को कभी विचारा तुमने? क्या जानते हो तुम रटते हो, पढ़ते हो, दूसरों की सुनते हो, छोटे मोटे पुद्गल जो इंस्ट्रूमेंट है उनके आधार के एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तुम जानते क्या हो? ज्ञान के लिए किसी अवलंबन की जरूरत नहीं, न इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, न पोथी की जरूरत है। आत्मा तो ज्ञा स्वभाव है, जानना उसका काम है। लेकिन तुमने ईमानदारी से आज तक एक द्रव्य एक पर्याय को भी जाना क्या? ध्यान रखना, जानना सीखना है तो सर्वज्ञता सीखना पड़ेगी। दिस द जिस्ट ऑफ दिस गाथा, समझिए। यदि जानना सीखना है तो सर्वज्ञता का निर्णय करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सर्वज्ञ क्या होते हैं और कैसे होते हैं। वो जिस तरह से युगपत जानते हैं, यदि तुम्हें युगपत जानने की सामर्थ्य, हौसला, हिम्मत नहीं है, समझ नहीं है, तो तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तुम्हें बुद्धि नहीं आई है, नकल चोर हो तुम पक्के। किसी ने क्या कहा, किसी ने सब कहा सुनी बात। आजकल एक बड़ा डायलॉग चलता, मैंने कही, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं। बेमतलब का संकल्प विकल्प और कुछ, ये कोई ज्ञान का तरीका नहीं है। यदि पर का भी ज्ञान होगा तो वो वस्तुनिष्ठ होगा कि विकल्पनिष्ठ होगा।
यदि वस्तुनिष्ठ है तो वस्तु में जो परिणमन हो रहा है उसको परिणमन को परिणमन के तरीके से जानोगे या विशेषज्ञ के? विशेषज्ञ क्या होता है? मैं इसे बदल सकता हूं, इसका नाम विशेषज्ञता। इस भ्रम और अज्ञान का नाम विशेषज्ञता है और कुछ नहीं। समझ गए? बड़े सटीक शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इस भ्रम और अज्ञान का नाम विशेषज्ञता, जिससे आप विशेषज्ञ कहते हो, स्पेशलिस्ट कहते हो। वो स्पेशलिस्ट क्या होता है? जिसको अपने विषय के बारे में मैं इसका करता हूं, मैं इसका भाग्य विधाता हूं, ये सब कर सकता हूं, ऐसे भ्रम और अज्ञान पले हुए, ठेठ दिल्ली की भाषा में उसे मुगालता पाल रखा है, उसका नाम विशेषज्ञ। आता धरता कुछ भी नहीं, अपनी सांस का पता नहीं। हार्ट स्पेशलिस्ट को अपने हार्ट का पता नहीं, कितनी धड़कनें चलेंगी, कब रुक जाएगा उसी को पता नहीं है मुझे। दुनिया को दवाइयां बांट रहे, अपना एक सेकंड का पता नहीं। समझ गए? ये जो हमें आदत पड़ गई है ना, ये आदत बड़ी दयनीय है, सोचनीय है। इसलिए आचार्य बता रहे हैं कि तुम यदि सर्वज्ञता का निर्णय नहीं करोगे, सर्वज्ञता कैसे प्रकट होती है उसकी पहचान नहीं करोगे, तो तय जानना कि तुम एक द्रव्य और उसकी पर्याय को जानने की औकात नहीं रखते। जानबूझ के हल्का शब्द बोल रहा हूं ताकि थोड़ी कहीं चोट तो पड़े। कभी कभी जब असर ही नहीं हो, बेअसर प्राणी पड़ जाए, तो थोड़ी चोट करना जरूरी है। तुम्हारी हैसियत नहीं, औकात नहीं, कुंद कुंद कहते हैं। यदि तुमने सर्वज्ञता का निर्णय नहीं किया तो तुम एक द्रव्य और उसकी पर्याय को जानने के भी अधिकारी नहीं, जान ही नहीं सकते। अरे सब कैसे नहीं, हम सब जान रहे। क्या जान रहे हो ये तो बताओ, क्या जान रहे हो? टोटली भ्रम जान रहे हो, जो उसका स्वरूप नहीं है। असमान जाति परिव्यंजन पर्याय के पुंज को जानते हो। आप क्या जानते है कि नहीं? एक ही शरीर में ये हाथ है, हाथ में ये हिस्सा एकदम मुलायम चाहिए और ये नाखून एकदम सख्त चाहिए, हड्डी मजबूत चाहिए और स्किन एकदम कमल की तरह कोमल चाहिए। रे भाई, तुम्हें हाथ कैसा चाहिए? एक कुछ बताओ, बता सकते हो? बता सकते हो तो बताओ। कुछ नहीं है। हमने अपने स्वार्थों को दिमाग में पाल रखा। ये चीज ऐसी हो जाए, वो चीज वैसी हो जाए। ये कर्तापना का जो विकल्प है, ये जो वासनाएं हैं तुम्हारी कि ये ऐसा हो, वो वैसा हो, ये जो वासनाएं हैं, इसने तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी अकल को, तुम्हारी बुद्धि को पंगु बना दिया। तुम्हें यदि जानना सीखना है तो पहले केवली कैसे जानते हो वो कला सीख के आओ। जिस दिन केवली कैसे जानते हो वो कला सीख लोगे, उस दिन तुम्हें जानना आ जाएगा। वरना जो कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं है। आपको कुछ नहीं आता, आपको जीरो। आप ये इस गाथा का अर्थ बता रहा हूं। वो तो शुरू में शब्दार्थ बताया था, इस गाथा का अर्थ ये है। सपज्जे मेघदब्बम वा, वो एक द्रव्य और उसकी पर्याय को भी जानने में समर्थ नहीं है। कुछ नहीं जानते आप लाख कहते रहो, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम ये पढ़ के बता सकते हैं। क्यों बेटी पढ़ सकती है कि नहीं? क्या लिखा, क्या जानते हो इसका मतलब? प्राकृत में युग्मम कैसे हो जाता है? युगपत को जितने भी हलंत शब्द होते हैं टूटी टांग वाले, और क्या बता भाई। अब लोगों को ऐसी समझ में आता है तो वैसे ही बताते हैं कि जिनकी आखिरी में टांग टूटी हो, वो सबको प्राकृत में क्या करेंगे? हलंत शब्दों का प्रयोग होता नहीं, तो उसको हलंत को, टूटी टांग वाले को हटा देंगे, ऊपर एक बिंदी रख देंगे बस। भगवान को भगवम, युगपत को युग्मम।
पता था। तो ये दिख रहा था शब्द कि नहीं दिख रहा था? पढ़ना आता था तो पता क्या था? अब आप डिफरेंस समझिए ना कि हमारी जानकारियां स्थूल पौद्गलिक परिणमन के आगे कुछ नहीं। ऐसा लिखा है, वैयाकरण आएगा तो इस सूत्र से ऐसा बनता है। अरे भाई, ये सूत्र भी तुम ही लोगों ने बना लिए, अपने गढ़ लिए। शब्दों ने सूत्र नहीं गढ़े थे। सुत्तम गणधर कहियम, जो गणधर देव ने कहा उसका नाम सूत्र। और सूत्र, श्रुत के धारियों से ही सूत्र की प्राप्ति। कल मैं अपने एक पीएचडी स्कॉलर को थोड़ा गाइडेंस में बताता रहता हूँ, रोज रोज उसका देखता हूँ। तो उसको कहा था कि सम्राट चंद्रगुप्त तो जैन सम्राट था, तू ऐसा वैसा बुद्ध का मत समझ, उसका थोड़ा निकाल के ला के ढूंढ। तो उसने इधर उधर, मैं जब डांट देता हूँ तो जाता है बेचारा, ढूंढ के लाता है, जो जहां मिले लाइब्रेरी में घुसा रहता है। कहता यार कहाँ से कहा, ऐसे गाइड मिल गए, नाक में दम कर देती। कराता हूँ मैं तो, मेहनत कराता हूँ। तो निकाल के लाया वो गाथा जो कल लिख के भेजी थी ना, जिसमें वो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त किया क्या, भद्रबाहु स्वामी को दक्षिण भारत में, वहां तक की यात्रा निर्विघ्न रहे, अपनी सैन्य रुपये सब करके। लेकिन संगत में किसकी थे? श्रुत केवली की संगत में। बाद में जब दीक्षा भी ले ली तो उनका नाम चंद्रगुप्त मुनि ही था, नाम नहीं बदला। लेकिन जब संघ के आचार्य उनके बाद बने तो वो 14 पूर्वी थे, ये 10 पूर्वी बने। सीधे 4 पूर्व गायब हो गए, लेकिन 10 पूर्वी बने। ये कितना बड़ा प्रमाण है कि आप किसकी संगत में हो। श्रुतधर की संगत में श्रुतधर बनोगे, सूत्रधर की संगत में सूत्रधर बनोगे, और भोगियों की संगत में भोगी बनोगे, और कुछ नहीं बनोगे। मूर्खों की संगत में मूर्ख जड़ बनोगे, और कुछ नहीं बनोगे। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा कि पहले केवली कैसे जानते हैं वो कला सीखो। जानना सीखना है तो केवली से सीखो, जिसमें कोई वासना नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, और कोई अस्पष्टता नहीं है। सब कुछ युगपत होते हुए भी आपको सारा ऐतराज युगपत होने का। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, नाराज मत होना, डर बहुत लगता आप लोगों से। तो हमारे यहाँ लैटपुर में जहाँ हमारा घर है, उसके आगे 10 कदम चलते ही वो नदी थोड़ी दूर है, लेकिन नदी का मोहल्ला कहलाता है। नदी जहाँ ढाल शुरू हो जाती ना, तो वहाँ पर जगह ऐसी पड़ी थी, तो सारे मुसलमान भाइयों ने अपने घर बना लिए। अब ज्यादातर तो बेटे छोटे मोटे धंधे करते थे, कोई रेडीमेड कपड़े सिल रहा, चड्डी बेच रहा, कुछ कर रहा है, ऐसी छोटे, शाम तक 4 पैसे कमाए, अपने किसी तरह रोटी खा ली, चलता तो ऐसे ही था जीवन। अब कोई कोई भाग्य का उदय तो हो ही सकता है, किसी भी गति में किसी भी योनि में होता है, समझ में। तो उसके भी कोई भाग्य का उदय था, तो उन्होंने बीड़ी का कारखाना खोल लिया। काम करता था, दूसरों के बनाता, धीरे धीरे अपना कर लिया। पास पड़ोस में लेडीज थी, दुनिया भर के गरीब रहते थे, उन सबको पत्ती और वो जर्दा बांटना शुरू कर दिया। भाई बनाओ बनाओ, बांधो, कमाई होने लगी। अच्छा, अब वो वहां का बड़ा उद्योगपति बना, बड़ी वाला। लेकिन असली बात अब बता रहा हूं, ये सब बताना उद्देश्य नहीं था। पैसे वाला तो हो गया, मकान आलीशान बनवा लिया, ठीक है, घर के बाहर बढ़िया गाड़ी भी कीमती खड़ी, सब चीजें कर आलीशान बनवा, बड़ा चकाचक मार्बल वार्बल सब लगा के, सब बढ़िया। लेकिन उसकी अम्मा ने जो 2 पर्याय एक साथ हमें दिखाई, हम आज तक नहीं समझ पाए, आज तक हमें पची नहीं।
आज तक हम स्वीकार नहीं कर पाए है, ऐसा क्या करते। वो अपने घर के बाहर बरामदे में, ऊंचा था थोड़ा, रोड नाली वगैरह से ऊंचा था, वहां बैठ के अपना शाम खा रही होगी, तो वो खा रही। अब इतने में उसके बच्चे ने, वो नाराज हुआ था, पहले कह दिया, उसके बच्चे ने कुछ काम कर लिया। तो उसने कहा बहू से, तू कर जा, इसको निपटा जा। यार मैं आपके लिए पराठा सेक रही हूं, मैं ऐसे कैसे निपटा जाऊं। उसके लिए पानी रखा था, खाना है तो पानी तो आएगा ही ना, वो रखा था। तो एक हाथ से आराम से खाती रही, एक हाथ से पानी डाल के। अब हमने देखा, हे भगवान, तो वो कहती इसमें क्या हो गया, ये हाथ जुदा है, ये हाथ जुदा है। वो काम तो इस हाथ ने किया और खाने का काम ये हाथ कर रहा, तुझे तकलीफ क्यों हो रही। हमने ये हाथ थोड़ी यहां लगा दिया, ना ये हाथ वहां लगा दिया। क्या आप दो परिणामों को एक साथ स्वीकार कर पा रहे हो। जुगवम ये शब्द है, यहां का प्राण तत्व है जुगवम। केवली युगपत सब कुछ स्वीकार करते हैं, जानते हैं, उन्हें आपत्ति होती नहीं ना, क्योंकि जानते हैं ना, वो सिर्फ जानते हैं, वो अपनी मर्जी नहीं थोपते हैं, अपनी पसंद नहीं थोपते हैं। वस्तु पर जब आप अपनी पसंदें थोपने लगते हो, उसी क्षण से आपका ज्ञान जड़ हो जाता है। ये गाथा पचाने की हिम्मत चाहिए, इसमें शब्दावली बड़ी कठोर आएगी, कुछ करके नहीं आएगी ये गाथा समझ। है हिम्मत तो बात करो, नहीं है हिम्मत तो घर जाओ। समझे। युगपत जानने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है, वस्तु के भिन्न भिन्न परिणमन हो, भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न परिणमन हो, जानने की सामर्थ्य। अपने हाथ में, जिस हाथ को आप प्रक्षाल के काम लेते थे, क्यों हाथ जोड़ने के, बड़ों के आशीर्वाद लेने के काम लेते थे, अब उसमें कैंसर। कहीं भी हो सका, वो भला आदमी पूछ के तो होता नहीं, मर्जी है उसकी, जांचा हो जाए। समझ में, सबसे बड़ा तानाशाह है, ठीक है ना। अब हो गया, अब जिस हाथ पे रीझे पड़े थे, जिस हाथ से पत्नी को पानी ग्रहण किया था, वो पत्नी वो पानी का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अरे तूने तो पकड़ा था, तो वो तब पकड़ा था, पकड़ा होगा। डिफरेंस समझिए आप। पर्याय के परिवर्तन को क्या आपका ज्ञान ईमानदारी से स्वीकार करने को तैयार है, या अपने पूर्वाग्रहों से वस्तु के परिणमन को चाहता है कि वस्तु हमारे आग्रह से परिणम। सहजता से उसको जान नहीं सकते। कुंद कुंद कहते हैं, यदि तुम्हें जानना सीखना है ना, एक वस्तु को भी जानना है, एक चीज भी जानना है, एक परिणमन को भी जानना है, तो पहले केवली की तरह युगपत जानना सीखो। वो युगपत जानते हैं। युगपत में असली बात यही है कि जो विरूपताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उनमें समता का भाव बनाओ, सहजता का भाव बनाओ, उसमें अपना स्टैंडर्ड की नाक मत घुसाओ। हम स्टैंडर्ड के आदमी, इतने पढ़े लिखे आदमी, हम ऐसे कैसे कर ले, कैसे कर ले ऐसे। आपको पता नहीं है, उस जिस प्रक्रिया को आप गड़बड़ मानते हो, खतरनाक मानते हो, इन्फेक्टिव मानते हो, उनमें भी बहुत कुछ छुपा होता। एक सही घटना, एक बच्चा अरबपति खानदान में जन्मा, बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन फूलों की तरह रखा जाता सब। वो इतना कमजोरी होता जा, पनपे ही नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, जांचें वांचें कराई,
ब्लड सैंपल वगैरह, साहब ऐसे तो फला बीमारी है, ये है, ढिमका बीमारी है, तो पता नहीं बहुत रेयर बीमारी है, कैसे ठीक होगी, ये दुनिया भर की समस्या। एक गांव का कोई था वैद्य टाइप, उसने कहा भाई इससे कुछ नहीं है, तुमने ज्यादा सफाई में और जो मतलब स्टरलाइज्ड जो कपड़े लत्ते इन सब में रखा, तो ये तो मिट्टी की बॉडी है ना, माटी का तन है कि नहीं, इसका इलाज माटी से होता है, तुम्हारे स्टरलाइज कपड़ों से नहीं होता। कई पहले बच्चे क्यों मस्त रहते थे, धूल मिट्टी में खेलते थे, उन्हीं में गिर गया वही उठा के खा, आपको तो इन्फेक्टेड लगता है। वो जो जाता था उस मिट्टी से, उन कंकड़ों से, उन चीजों में कितने खनिज और कितने मिनरल्स जा रहे हैं आपको पता ही नहीं था। किन किन तत्वों की पूर्ति हो रही है, कहते इसको 7 दिन मिट्टी के, प्योर मिट्टी के बने कमरे और जमीन पे डाल दो, कुछ मत करो, जो तुम्हें देना कटोरे वटोरे में दो, तो वो जैसे खाए खाने देना, जो करे करने देना। 7 दिन बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता जांचे वांचे करके ठीक हो। ये आपकी कल्पनाएं हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं ना, आपके पढ़े लिखे की कल्पनाओं ने उसमें पता नहीं क्या क्या सोचा। हमारे वादिराज मुनिराज पूरे शरीर में गलित कुष्ठ, वो क्या है साहब, हमने तो राजा को कह दिया कि मुनिराज तो कोड़ी हो ही नहीं सकती, महाराज अब आप बचा। लोगों ने भ्रम पाल लिया कि उन्होंने विषापार स्तोत्र रच के उससे कोड़ ठीक किया। उन्होंने तुम्हें अकल दी थी, तब भी एक उंगली में कोड़ सुरक्षित। राजा आया देख के, अरे लोग झूठ, वाकई में वो झूठ बोलते थे, जैनी लोग बिल्कुल सच्चे हैं। कहते जिन धर्म की प्रभाव ना हो, इसके लिए हमने इतना छल स्वीकार किया, लेकिन राजा को बुला के कहा झूठ नहीं बोलते थे। देखो, फिर पूछा राजा से कि ये कंचन सी काया और गलित कुष्ठ, ये दोनों पुद्गल के परिणाम है कि चेतन का परिणाम है? जरा सोचिए, हृदय पे हाथ रख के सोचिए, ये दोनों ही पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल को तो दोनों पे गर्व है, तुम अपनी चॉइस पुद्गल पे क्यों थोपते? ज्ञान के बीच में चॉइस, राग, पूर्वाग्रह, इसको खड़ा क्यों करते हो? केवली के कोई आग्रह नहीं है, जो प्रणवन जैसा हो रहा सब स्पष्ट जान। युगपत जानते हैं, उनको युगपत जानने में तकलीफ नहीं है। यदि आपको तकलीफ है, इसका मतलब कि आपके दिमाग में वायरस है। आपने ज्ञान को ज्ञान रूप में प्रणमनीय नहीं दिया, आपने हमेशा उसको, जैसे गुलाब होता ना, तो लोग काट छांट माली लोग करते, ऐसे ही हम बच्चों में भी आजकल काट छांट, तुम ऐसा कर, तुम वैसा, उनको पनपने नहीं देते, अपनी चॉइस पे चलाना चाहिए। वस्तु का परिणमन वस्तु के अनुसार नहीं हमें पसंद है, हमें अपनी पसंद के अनुसार वस्तु का परिणमन चाहिए। वो दिखे भी तो हम स्वीकार करने की हिम्मत और साहस नहीं रखते। कल के दिन इस उंगली में कोड़ हो जाए तो 100 डॉक्टरों को, कहां है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गूगल से ढूंढो, ये करो वो करो, देसी आयुर्वेदिक करो, सब करो, उसको जान के सहज रहने की सामर्थ्य नहीं। अरे इलाज कराना हम नहीं रोक रहे उसके लिए, लेकिन एक दिन जान के, जैसी अभी थी आपकी सुंदर, ऐसे ही जान के सहज रह सकते हो क्या? कि ये उसका वैभव प्रकट हो रहा है। क्या है ये? वैभव प्रकट हो रहा है। उसमें कितनी अनंत शक्तियां थीं, अभी तो आपने 2 ही एक देखी।
सड़ांध आएगी इसमें तो भी वैभव प्रकट, क्योंकि गंध भी तो उसका गुण है और उसके दो परिणाम है, सुगंध और दुर्गंध। यह वस्तु का स्वरूप है, लेकिन आपको वस्तु को नहीं जानना है, आपको अपनी पसंद को आगे रखना। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले केवली को जानो, केवली कैसे जानते हैं वो जानो, और जब केवली के विजन से तुम्हारा विजन मिल जाए उस दिन बात करना मेरे को, तब बताऊंगा कि जानना किसे कहते हैं। अभी तो तुम्हें जानने की कला ही नहीं आती, अक्कल नहीं है तुम में कि जाना कैसे जाता। जिसने केवली को नहीं जाना, केवली के जानने की पद्धति, जो युगपथ को सहजता में नहीं ले सकता है, वो व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता। वो जानने की कला नहीं सीख सकता है। प्रवचन सार में जानने की कला पर्याय बिना का द्रव्य नहीं है। सपज्यम द्रव्य मेगम्बा, समय सार क्या कहता? पर्याय बिना का द्रव्य, पज्य मूड़ा ही पर, उसको निकाल के फेंक दो। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहता कि नहीं। और यहां सपज्यम पर्याय सहित, पर्याय से एलर्जी क्यों है ये बताओ। ज्ञान के छे वो श्रद्धान की बात थी। समय सार श्रद्धान का ग्रंथ है, ज्ञान का ग्रंथ। और जिन्होंने ज्ञान को स्थूल ज्ञान प्रधान प्रमाण का ऐसे कहने की आदत डाली है ना, माफ करना, आपका व्यक्तित्व, आपकी जीवन शैली, आपके सुख दुख ये ज्ञान पर आधारित है। श्रद्धा भी यदि ज्ञानों से फीडिंग देना बंद कर दे तो श्रद्धा क्या करेगी? किसमें श्रद्धान करेगी? बताइए, किसमें अहंपना स्थापित करेगी? समय सार में गाथा आती है, दंसणाण चरिताणी सेविदवाणी साउणाणिचम। फिर आगे कहते हैं न वीणाणम न चरितम न दंसलम, क्रम बदल देते। क्यों? क्योंकि मूल चीज ज्ञान है। दर्शन और चारित्र को फीडिंग देने वाला कोई है, उसकी संजीवनी कोई है तो ज्ञान है। जीव में, चेतन में चेतना का आधार कोई है तो ज्ञान है। और तुमने आज तक जानना नहीं सीख पाया, बाकी सब सीखना चाहिए। ये कुंद कुंद समय सार के कुंद कुंद से अलग कोई कुंद कुंद है। इनका विजन समझिए, वो समय सार वाला विजन यहां नहीं है। वो प्रयोजन से हम बात करें, काय का प्रयोजन? वस्तु को है आपकी जो चीज स्वीकार नहीं है, ना आपके ज्ञान को स्वीकार है ना वस्तु को स्वीकार है, वो चीज आप बीच में लगाना चाहते हो कि ये है उपाधि। किस हकीम ने कहा कि वस्तु है? कौन सी वस्तु है? आप सहज रहिए, नॉर्मल रहिए, जानिए और सहज जानिए। इससे बड़ी कोई जीवन की और सुखी होने की कला नहीं है भाई साहब। वो तो कहते हैं केवली जैसा जानना सीखो, जानने से मत घबराओ, लेकिन केवली जैसा जानना सीखो, पहले वीतरागी बन के जानना सीखो, निष्प्रह बन के जानना सीखो। अपनी आकांक्षाओं को जगत के प्रणमन पर मत थोपो, ज्ञान को बोझ तले मत दबाओ कि मैं ऐसा जानना चाहता हूं, तू मुझे ऐसा ज्ञान दे, ऐसी जानकारी दे, ऐसी फीडिंग दे, ऐसा मुझे मत बनाओ ज्ञान। ये कला इसमें से आज समय हुआ विशेष चर्चा।